हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे मंकी पॉक्स की। मंकी पॉक्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, बट एक यूनिक केस सामने आया है जहाँ पे इंसानों से डॉग्स में इन्फेक्शन गया है। डॉग्स नहीं बोलेंगे, एक पर्टिकुलर केस है, ह्यूमन से एक डॉग में इन्फेक्शन गया है, ट्रांसमिशन हुआ है। इसको हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, डू जॉइन मी हियर सो दैट वी कैन कनेक्ट फॉर मोर। नाउ सी, ये प्रिंट मीडिया में छपा है, डॉग इन्फेक्टेड विद मंकी पॉक्स, और उसको आइसोलेशन का वार्निंग दिया गया है। तो इसको हम डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ होगा, क्योंकि ये पहला ऐसा केस है ह्यूमन टू एनिमल ट्रांसमिशन ऑफ मंकी पॉक्स। देखिए, इस तरह की डिजीज़ को हम जूनोटिक डिजीजेस बोलते हैं। जूनोटिक डिजीजेस बेसिकली यूजुअली ऐसा रहता है कि एनिमल्स से ह्यूमन्स में जंप करती हैं, लेकिन वाइस वर्सा भी हो सकता है। दैट मीन्स दे आर साइक्लिंग बिटवीन एनिमल पॉपुलेशन एंड ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ये ट्रांसमिशन मंकी पॉक्स का ह्यूमन से एनिमल में हुआ है, दैट मीन्स डॉग में हुआ है ह्यूमन से। ये आपका जो लैंसेट जर्नल है, ये बहुत ही एक ऑथेंटिक जर्नल है, वहाँ पे हमको ये न्यूज़ यहाँ पे पता चलती है। और इस न्यूज़ के बाद जो यूनाइटेड स्टेट्स में पब्लिक हेल्थ एजेंसी है उनकी, CDC, सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उन्होंने रिकमेंडेशंस अब दिए हैं कि अगर किसी के घर में कोई इन्फेक्टेड है मंकी पॉक्स से, तो अपने पेट्स को कैसे बचा सकता है। कहाँ पे ये केस हुआ? फ्रांस में, पेरिस में हुआ है। पेरिस के एक हॉस्पिटल में एक इन्फेक्टेड डॉग आया, जहाँ पे उसके सिम्टम्स थे, उसको जिस तरह के लेजन्स थे या उसके पस एक ने जो उसकी बॉडी में हो रखे थे लेजन्स थे, पस्ट्यूल्स बोलते हैं इसको, म्यूकोक्यूटेनियस हो गया, कि इसमें आपकी स्किन की मेम्ब्रेन भी शामिल है और आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन भी शामिल है। तो ऐसे लेजन्स भी थे। पस्ट्यूल्स मतलब इस तरह के दाने शरीर पे होना जिनमें पस हो, तो उसके पेट पे, एब्डोमेन पे पस्ट्यूल्स भी थे, और थिन एनल अल्सरेशन भी था। तो इस तरीके से ये डिटेक्ट हुआ है कि उन लेजन्स को जब चेक किया तो वो मंकी पॉक्स का ही वायरस था। लेकिन अभी तक इतनी क्लैरिटी नहीं है कि डॉग्स क्या आगे बाकी एनिमल्स को, बाकी डॉग्स को ये स्प्रेड कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कितने कंफर्म्ड केसेस हैं, स्पेन में कितने, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, UK, फ्रांस, बहुत सारे मंकी पॉक्स के केसेस का डेटा है। इंडिया में 8 केस मंकी पॉक्स के अभी तक आपके डिटेक्ट किए गए हैं। ग्लोबली मंकी पॉक्स के केसेस 35,000 से ऊपर हो चुके हैं, अगर मई के बाद की हम बात करें। और कुछ एरियाज़ हैं एंडेमिक एरिया से बाहर भी रिपोर्ट किया गया है। और एट प्रेजेंट इन्होंने कहा है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस बीइंग रिपोर्टेड आर फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिकाज। मतलब मैक्सिमम केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो आपके यूरोप से हैं और अमेरिकाज से हैं, यानी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन एरियाज में जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से आ रहे हैं। मंकी पॉक्स क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ मतलब जो एनिमल्स और ह्यूमंस में सर्कुलेट होती है। दैट मीन्स दे आर ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल्स। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे ही होते हैं कि आपके एनिमल से ह्यूमंस में इन्फेक्शन होती है, और अफ्रीका में ये पाए जाते हैं। यूजुअली हमने देखा वहाँ से इस तरह के डिजीजेस जो हैं वो शुरू होते हैं। मंकी पॉक्स वहीं से शुरू हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO मंकी पॉक्स वायरस को उन्होंने कहा है कि सिमिलर है, ह्यूमन स्मॉल पॉक्स से मिलता जुलता है। स्मॉल पॉक्स हम कहते हैं इरेडिकेट हो चुका है, बट ये वायरस उससे काफ़ी मिलता जुलता है। मंकी पॉक्स लेकिन उतना खतरनाक नहीं है स्मॉल पॉक्स जितना, माइल्ड है स्मॉल पॉक्स से, लेकिन फैटल हो सकता है, घातक हो सकता है। मॉर्टिलिटी रेट इसका 1 to 10% के बीच में है, और यंगर एज ग्रुप्स में हम डेथ्स इसमें ज़्यादा देख रहे हैं। आउटब्रेक्स अगर आप इसके देखेंगे, इन्फेक्शन पहली बार 1958 में सामने आई थी। 2 आउटब्रेक्स हुए थे पॉक्स लाइक डिजीज़ के, और फिर इन पे रिसर्च होना शुरू किया। फर्स्ट ह्यूमन केस अगर आप देखेंगे 1970 में रिकॉर्ड हुआ। तो पहले अगर आप देखेंगे कि किस तरह से पॉक्स लाइक डिजीज़ मंकीज़ की कॉलोनी में आया, पहले हमने देखा कि मंकीज़ में इस तरह का बीमारी फैल रहा है 1958 के आसपास, और 1970s में हमने देखा कि वायरस ह्यूमंस में जंप कर चुका था। पहला केस कॉन्गो, जिसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इन डिटेल हम बोलते हैं, वहाँ पे ये केस दिखा। और ये वही टाइम है जब हम स्मॉल पॉक्स को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे। अब WHO के अकॉर्डिंग 15 कंट्रीज़ हैं 4 कॉन्टिनेंट्स में जहाँ पे मंकी पॉक्स जो है वो रिपोर्ट किया गया है। इसके केसेस बताए गए हैं, कंफर्म्ड केसेस भी हैं, और इम्पोर्टेड केसेस जो बाकी देशों से दूसरे देश में इंपोर्ट होके आए हैं केसेस, कि कोई बाहर गया हुआ था फिर अपने देश में वायरस लेके आया। साउथ सुडान, बेनिन इन अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स, UK, इजराइल, सिंगापुर,
इस तरह के केसेस भी सामने आए। अब ट्रांसमिशन इसकी कैसे होती है, क्या हमको डरने की ज़रूरत है? ऑलरेडी एक पैंडेमिक, हम अभी भी कोरोना वायरस के लिए ये नहीं बोल सकते कि इस पैंडेमिक से हम बाहर आ चुके हैं, इट्स स्टिल गोइंग ऑन। तो क्या ये एक और पैंडेमिक कॉज कर सकता है? तो इसका आंसर बता दूं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसमिशन रेट इतना खतरनाक नहीं है। कोरोना वायरस के केस में क्या था कि एयर के थ्रू आपका वायरस जो है वो फैल रहा था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको क्लोज कॉन्टैक्ट में होने की ज़रूरत है। अगर आप सोच रहे हैं कि इन्फेक्शन हो जाएगी एनिमल से इंसानों में या पीपल टू पीपल, तो क्लोज कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से उतना ज़्यादा चांसेस नहीं है। देखिए यहाँ पे लाइन लिखी है, वायरस स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन मेनली थ्रू एक्सपोजर टू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स विच कैन एंटर द बॉडी थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन्स इन द आइज। बट इसके चांसेस जो है ना, दे आर वेरी लेस। यूजुअली अगर आप देखेंगे ट्रांसमिट हो रहा है अगर इन्फेक्टेड लेजन्स, जिसकी बॉडी पे दाने हैं, उसके आप कांटेक्ट में आएंगे ना, या बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आएंगे, तो ज़्यादा चांसेस हैं ये फैलने के। और मंकी पॉक्स जो है कंटामिनेटेड, जिस बिस्तर पे आप लेट रहे हैं वहाँ से भी फैल सकता है अगर आप बेड शेयर कर रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिम्टम्स इसके क्या है, हेडेक हो रहा है, फीवर हो रहा है, एग्जॉस्शन हो रहा है, मसल एक हो रहा है, और फिर आपकी बॉडी पे रैशेज डेवलप हो रहे हैं। तो अब शुरू में कहा जा रहा था कि ड्रॉपलेट से इतना ज़्यादा नहीं फैल रहा, बट इट कैन स्टिल बी द सोर्स कि वो ड्रॉपलेट से भी फैले। तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है, लिमिटेड है, क्योंकि आपको क्लोज कॉन्टैक्ट चाहिए इन्फेक्टेड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिक्रेशंस के साथ या स्किन लेजन्स के साथ। यू नीड अ क्लोज कॉन्टैक्ट, इतना फ़र्क है। तो लक्षण आप देख सकते हैं इस तरह से, रैशेस होना शुरू हो जाते हैं, तेज़ बुखार हो जाता है, पहले ही अस्वस्थ महसूस होना शुरू हो जाता है, छालों के पास खुजली होने लग जाती है, भूख नहीं लगती। अब डॉग्स या बाकी पेट्स जो भी हैं, उनको कितने चांसेस हैं मंकी पॉक्स होने के ह्यूमन से? तो यहाँ पे आपको आइसोलेशन, अगर किसी आपके घर में कोई इन्फेक्टेड है, उसको पेट से आइसोलेशन रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो केस सामने आया, यहाँ पे हमने क्या देखा कि 2 मेन थे, देयर आर 2 मेन। तो वैसे भी मंकी पॉक्स गे सेक्स के केस में फैलना, इसके ज़्यादा इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरह का कुछ सीन था। जो डॉग था वो बेड भी शेयर करता था, क्योंकि अगर आप देखेंगे लोग डॉग्स को बेड्स पे अलाउ करते हैं, तो वहाँ से हो सकता है कि डॉग में इन्फेक्शन फैली हो, क्योंकि इनमें से जो एक व्यक्ति थे उनको ये इन्फेक्शन हो चुकी थी। खैर उन्होंने ये कहा कि जब उनको पता चला उनको इन्फेक्शन हुई है, वो एनिमल्स को दूर करने लगे, और जब उनको अपने डॉग का इन्फेक्शन का पता चला तो उन्होंने उसको बाकी एनिमल से नहीं मिलने दिया, आइसोलेटेड रखा। बट दिस इज़ पॉसिबल, क्योंकि इस केस में हमको यही नज़र में आता है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि अगेन कि वार्निंग WHO ने यही दिया है कि आप अपने पेट्स को अलग रखें। एंडेमिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, या फिर हम रॉडेंट्स प्राइमेट्स की बात करें, इससे पहले हमको रॉडेंट्स और प्राइमेट्स का ही पता था कि मंकी पॉक्स उनमें होता है। तो डॉग का इस तरह का हमारे सामने, डॉग्स या कैट्स में होना, अभी कैट का ऐसा सीन सामने नहीं आया, बट डॉग्स में होना पहली बार ऐसा सामने आया है। अभी तक डॉग्स और कैट्स का इससे पहले रिपोर्टेड कोई भी केस नहीं था। तो प्रिकॉशन के तौर पे मैंने आपको बता दिया, कोई इन्फेक्टेड है, अपने पेट के साथ कडलिंग मत कीजिए, हगिंग, किसिंग, लिकिंग, कुछ भी स्लीपिंग एरियाज़ में या शेयर करना फूड, मतलब दूर रहिए लोगों से भी और अपने पेट से भी। क्लोज कॉन्टैक्ट अल्टीमेटली आपको अवॉइड करना है जब तक कि मंकी पॉक्स से एक इंसान रिकवर नहीं हो जाता, और हो भी जाता है तो उस घर को पूरा डिसइंफेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है, और उसके बाद अपने हेल्दी एनिमल्स आप वापस घर में लेके आओ। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। बाकी अगर आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान बनाना चाहते हैं, सो यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी हियर, यू कैन चूज़ एन अकेडमी। एज आई ऑलवेज से, माई बेस्ट experience with Unacademy courses is that here you can get widest choice of educators, जिससे भी आपको पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। बैचेस 25 को शुरू हो रहा है, बेस्ट एडुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ाएंगे। फिजिकल नोट्स का यहाँ पे देखिए 26 अगस्त तक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में आप ले सकते हैं। सो हरी आप ये कोड VIRO UPSC आप यूज़ कीजिए। अगेन ये कोड मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आइकॉनिक कोर्सेज़ में आपको बेसिकली एक मेंटोर भी दिया जाता है। सो अब कुछ कॉम्बो सेल्स भी हैं जो चल रही हैं, उनके बारे में कंफर्म कीजिए। और EMI आप ले सकते हैं अगर आप एक साथ प्राइस नहीं देना चाहते। अगर आपने 2 साल से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लिया है तो 1 साल का एक्सटेंशन, अगर आप रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो अनअकैडमी आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो है फ्री में देगा। ऑप्शनल की तैयारी भी आप कर सकते हैं। सो येस, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। VIRO UPSC इज़ द कोड। सब्सक्राइब पाथफाइंडर। थैंक यू सो मच।